और अब खबर न्यूज 24 की बड़ी मुहिम से जुड़ी। सरकार ने फरमान जारी किया है कि जिन स्कूलों का रिजल्ट खराब रहा है वहां के टीचरों को 50 की उम्र में जबरन रिटायर किया जाएगा। साथ ही स्कूलों की साफ सफाई की जिम्मेदारी छात्रों को सौंप दी है। इन दोनों ही फैसलों पर अब सवाल उठ रहे हैं। बिहार की ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी। बिहार में टॉपर घोटाला सभी ने देखा। बिहार में शिक्षा का हाल किसी से छुपा नहीं है, लेकिन सरकार ने शिक्षा की इन तस्वीरों को बदलने का फैसला ले लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए सरकार ने 2 बड़े आदेश जारी किए, जिन पर विवाद भी शुरू हो गया है। स्कूलों में शौचालय और साफ सफाई का जिम्मा छात्रों को सौंपा गया है, यानी छात्र अब पढ़ाई के साथ साथ स्कूलों की साफ सफाई भी करेंगे। विद्यालय में जो शौचालय है उसकी सफाई के लिए पहले बच्चों का एक कैबिनेट होता था, उसमें सफाई मंत्री होता था और सब बच्चे विद्यालय परिसर उनका है कि उसकी सफाई और शौचालय की सफाई मिलके आपस में करते थे। वो फिर से उस अभियान को फिर से चलाने की जरूरत हुई है, क्योंकि बच्चों में ये आदत, अच्छी आदत पहले से सफाई की, अपने शौचालय को खुद साफ करने की लगी। लेकिन सवाल ये है कि छात्र अगर स्कूल की सफाई करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? क्या इससे रिजल्ट और भी खराब नहीं होगा? जिन स्कूलों में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट खराब आया है, वहां 50 से ज्यादा उम्र के टीचरों को जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। और वहाँ के जहाँ रिजल्ट बहुत खराब हुआ है, वहाँ के शिक्षक को, उस जिले के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। नॉन परफॉर्मर जो 50 साल से ज्यादा उम्र के शिक्षक हो या शिक्षा के पदाधिकारी हो, उनको हटाया जाए। नीतीश सरकार के इन दोनों ही फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। लोग इन आदेशों को तुगलकी फरमान बता रहे हैं। एक सरकार इस तरह का फैसला ले रही है, वहीं दूसरी तरफ सूबे के स्कूलों का बुरा हाल है। न्यूज 24 ने बिहार के कई स्कूलों का रियलिटी चेक किया। न्यूज 24 के कैमरे में स्कूलों की जो तस्वीरें कैद हुई वो काफी हैरान करने वाली है। मुजफ्फरपुर के स्कूल का हाल देखिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, छात्रों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं है, किताबें नहीं है। कहीं स्कूल झोपड़ी में चल रहे हैं तो कहीं एक कमरे में 3 क्लास चल रही है। 7th में पढ़ता हूँ और यहाँ पर दिक्कत मुझे ये है कि यहाँ पर अमीर गरीब के बच्चों में बहुत भेदभाव होता है और यहाँ पर टीचर की भी कमी है। हम लोग के स्कूल में पंखा नहीं है, बिजली नहीं है और बैठने के लिए बेंच भी नहीं है। और जब बरसा आ रहा तो हम लोग को दिक्कत हो जाता है, भीगने लगता है, खिड़की में पानी गिरने लगती है। हम लोग पढ़ते हैं तो बगल में सीनियर है, उनसे हम लोग को पढ़ने में अच्छी नहीं बनती है। कैमूर में तो और भी बुरा हाल है। दर्जनों गाँव के बच्चे जिंदगी जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। इंटर कॉलेज हुई ना, इसी नाव द्वारा जाते हैं। नाव से ही तो नाव से ही आना जाना सभी बच्चों का। जितने बिहार से बच्चे जाते हैं इस विद्यालय में पढ़ने सभी। तो बच्चे बिहार से जाते हैं, विद्यालय कहाँ है? भुना उत्तर प्रदेश में। ये कोई व्यवस्था नहीं, नदी बीच में पड़ जाती है, फिर भी नदी खतरे की चीज है। नाव कभी भी डूब सकती है, डूब भी गई थी, कई बार डूबी भी है। हाँ, डूबी भी है। कुछ बच्चे बच गए हैं, कुछ बह गए थे, फिर भी इसीलिए क्या करे सरकार, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो एक तरफ आपने बिहार के स्कूलों का हाल देखा, वहीं केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री देश में समान शिक्षा व्यवस्था का सपना संजोए। प्राइवेट विद्यालय, वहाँ फीस लेकर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो स्वाभाविक रूप से गरीब घर के बच्चे वहाँ नहीं जा पाएंगे। इसी के लिए सरकारी विद्यालय है। हमारी कोशिश की सरकारी विद्यालयों में भी अच्छी से अच्छी पढ़ाई, जिस स्तर की पढ़ाई प्राइवेट विद्यालयों में होती है, उस स्तर की पढ़ाई सरकारी विद्यालयों में भी होनी चाहिए। इस बात की हम कोशिश में हैं और इसीलिए पूरे देश भर में और बिहार में भी शिक्षा सुधार को लेकर हमारी पार्टी भी कार्यक्रम कर रही है। जब तक स्कूलों में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी,
कैसे न कैसे पढ़ेंगे बच्चे, और अगर बच्चे सही से नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा बिहार। मुजफ्फरपुर से मुकुल कुमार और कैमूर से अजय सिंह के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।